हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 9 मार्च 2023 और 9 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो धूम्रपान के माध्यम से तंबाकू के जो हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव है इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल वो मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और इस साल ये 9 मार्च को मनाया जा रहा है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं शुरू करने की घोषणाओं की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा। जो उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जो सप्ताह है उसके अंत में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उसको शुरू करने की घोषणाओं की है। जिसमें जो क्या होगा कि जो दूर दराज के गाँव में महिलाएं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण जो इकोनॉमी है उनको भी गति दे रही है और अपनी कौशल क्षमता के माध्यम से जो अपने परिवार की इकोनॉमी है उसको भी ताकत वो प्रदान कर रही है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने भी जो भारत में जन धन खातों के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं को बैंकों से जोड़ने का काम भी किया है। अब ये योजना है तो हाल ही में निम्न योजनाएं और सरकार के द्वारा लागू की गई है जिन पर नजर डाल लेते हैं। कि भूपेंद्र यादव है, इन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान है इसका शुभारंभ है वो किया है। और पर्सनल केयर ब्रांड है पिलग्राम, इन्होंने अपनी जो ESOP योजना इसकी घोषणा की। और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत जो 4 तीर्थ स्थल हैं इनका चयन किया। और नमामि गंगे मिशन सेकंड है इसको 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के जो बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी वो दी गई है। और केंद्र सरकार ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर जो समिति का गठन है वो किया है। और केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना उसकी अवधि है वो मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और EPFO है, इन्होंने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे आउटरीच प्रोग्राम है वो शुरू किया है। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला देश का पहला राज्य वो बन गया है। और जो पीयूष गोयल है वो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो मार्ग पोर्टल है इसको लॉन्च किया है इन्होंने। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज है इसको लॉन्च किया है। उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड राज्य भारत के जो राज्य है उसके उत्तरी तरफ में है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाओं तिब्बत और नेपाल से भी उत्तराखंड की लगती है। और इसके साथ में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से भी इनकी सीमाएं वो लगती है। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं गुरमीत तो सॉरी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है वो किस राज्य से अखिल भारतीय युवा उत्सव है इंडिया 8 2047 है इसको लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में। जो युवा उत्सव इंडिया 8 2047 वो पंजाब के जो IIT रोपड़ है वहां पर केंद्रीय युवा मामले और खेल सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इस अवसर पर जो अनुराग ठाकुर है इन्होंने युवा उत्सव डैशबोर्ड का भी अनावरण वो इसमें किया है। अब जो ये अनावरण है तो जो युवा उत्सव है ये जो अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया गया है जिसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, उत्तराखंड में हरिद्वार, मध्य प्रदेश में धार और होशंगाबाद, राजस्थान में हनुमानगढ़, झारखंड में सरायकेला, पंजाब में कपूरथला और महाराष्ट्र के जलगांव और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तेलंगाना में करीमनगर और केरल में पलाक्काड़ और कुड्डालोर के अलावा सभी ने एक ही साथ युवा है इसकी मेजबानी की है। जो NYKS है जिसकी फुल फॉर्म है नेहरू युवा केंद्र संगठन, इससे जुड़े जो युवा स्वयं सेवक हैं और युवा क्लब के सदस्यों के अलावा पहले चरण में जो युवा उत्सव प्रोग्राम में ये जिलों में स्कूल और कॉलेजों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिसमें सबसे बड़ी संख्या में प्रतिभागी अपने जो अग्रणी युवा संगठन है नेहरू युवा केंद्र संगठन इनके माध्यम से युवा मामले और खेल मंत्रालय देश के
जो हर जिले में युवा उत्सव भारत @2047 प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम वो शुरू कर रहा है। और पूरे भारत में होने वाले इस जो त्रिस्तरीय युवा शक्ति उत्सव है, इसके पहले चरण के रूप में मार्च और जून 2023 के बीच में एक दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव है, ये मनाया जाएगा। और ये प्रोग्राम है, इसका पहला चरण है वो चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में होगा, और 2023 के जो 150 जिलों में ये होने वाला है। अब पंजाब राज्य है, तो पंजाब राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसका दूसरा भाग वो पाकिस्तान में, और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा। हरियाणा वो इसके, जम्मू कश्मीर है, ये वो इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में टोटल जिले हैं 23। और पंजाब का जो राज्य का गठन हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन वो हुआ था। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि किसने नए लेखा महानियंत्रक इसके रूप में कार्यभार वो संभाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SS दुबे के द्वारा ये पदभार वो संभाला गया है। जो SS दुबे है, इन्होंने नए लेखा महानियंत्रक है CGA इसके रूप में अपना कार्यभार वो संभाला है। और वो CGA का पद संभालने वाले जो 28वें अधिकारी हैं ये बने हैं। और इससे पहले जो दुबे हैं, इन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, औद्योगिक नीति और जो आदि में जो लेखा नियंत्रक के रूप में भी ये कार्य वो कर चुके हैं। अब जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है, उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि जो राजीव सिंह रघुवंशी है, उनको भारत का अगला DGCI बनाने की सिफारिश है वो की गई है। और वकील विक्टोरिया गौरी इन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ वो ग्रहण की है। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और श्रमिका रवि को ESC PM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और RBI ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह की नियुक्ति उनको मंजूरी प्रदान की है। और मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड वो नामित किया है। और सिद्धार्थ शर्मा और टाटा ट्रस्ट के CEO बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नामित किया है। और जो नरेश लालवानी है, इन्होंने मध्य रेलवे के जो महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और IIM अहमदाबाद है, इन्होंने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया है। और विक्रम देवदत्त है, और जो DGCA के अगले महानिदेशक होंगे। और माधवेंद्र सिंह है, ये गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के पहले जो CEO हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो CBIP है ये अवार्ड 2022 है वो जीता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, बेल के द्वारा, जो BHEL इसके द्वारा जीता गया, जिसकी फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इनको जो सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड है CBIP अवार्ड 2022 इनसे सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार वो बेल के जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं डॉक्टर नलिन सिंघोल, और बेल के जो निर्देशक हैं ISADP जो सुश्री रेणुका है, इनको ये दिवस पर इनको ये प्रदान वो किया गया है। जो CBIP पुरस्कार वो जल, बिजली और नवीनीकरण जो ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने के लिए वो दिया जाता है। अब भेल है, तो भेल की जो स्थापना है ये सन 1956 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भेल का वो है दिल्ली, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और भेल वो एक सार्वजनिक केंद्र, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बिजली जो उत्पादन उपकरण निर्माता भी है। अब ये अवार्ड है, तो हाल ही में जो निम्न अवार्ड दिए गए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्टर पेगी मोहन ने जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार वो जीता है। और MRF के मेमन को जो ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है। और NTPC ने लगातार 6वें वर्ष में ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है। और ऑस्कर 2023 के लिए तो चुनी गई जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। और BBC जो इजवोटी अवार्ड है वो विनेश और साक्षी जो BBC साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और ग्रैमी अवार्ड 2023 में रिक्की केज को 30वीं बार ये सम्मान वो मिला है। और ऑस्कर 2023 में समारोह में जो RRR का जो नाटू नाटू गीत है वो प्रस्तुत किया गया है। और अदार पूनावाला है, ये डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार वो
जीता है। और जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन और सज्जन जो जिंदल है, इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने 2022 के लिए जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू के द्वारा ये जीता गया है। जो टोक्यो ओलंपिक खेलों की जो रजत पदक विजेता है मीराबाई चानू, इन्होंने सार्वजनिक जो मतदान के बाद 2022 का जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है 2022 का ये पुरस्कार जीता। और मणिपुर की जो 28 वर्षीय हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीतने के लगातार ये दो, तो ये जीतने के बाद लगातार दो और पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट है वो भी बनी है। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड है ये 2019 में भारत में उन महिला खिलाड़ियों का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान है वो बनाई है। तो जो हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है किसको, कौन सा दिया गया, तो उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि डॉट बेल्ट जो टेनिस खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, उन्होंने बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है जो इस वर्ष शुरू की गई एक श्रेणी है। और इन्होंने टोक्यो में 2020 में पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच को जो भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की जो पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कोचों के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बॉक्सर जो निंगू घांगस है, इनको बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया जो वह 2 बार की युवा विश्व चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता है। और इन्होंने 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेलों में न्यूनतम वजन वर्ण में जो वजन वर्ग है उसमें गोल्ड मेडल वो जीता था। और लवली चौबे, रूपा रानी टिर्की और पिंकी और नयन मोनी सेकिया की महिला लॉन गेंदबाजी टीम जिन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक को जीता। और खेल में भारत का जो पहला पदक है वो बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है, इन्होंने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक है वो नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंकज गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो प्रामेरिका जो लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है, इन्होंने पंकज गुप्ता को जो अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया। और इस नियुक्ति को जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है IRDAI इसके द्वारा अनुमोदित किया गया। और पंकज इन्होंने कल्पना संपत है उनका स्थान लिया। और इससे पहले पंकज वो सिटी ग्रुप में बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस है उसमें वरिष्ठ पदों पर भी कार्य वो पंकज गुप्ता वो कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के जो पहले संस्करण का आयोजन है वो किस विमान वाहक पोत के दो पोत है उस पर किया जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रांत। तो नौसेना कमांडर उसके सम्मेलन का 2023 का जो पहला संस्करण है इसका आयोजन भारत के जो पहले स्वदेशी विमान वाहक है INS विक्रांत इस पर किया जा रहा है। और जो रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के राजनाथ सिंह, इन्होंने जो INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को भी संबोधित किया। और कमांडरों का जो सम्मेलन है वो पहली बार INS विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन के जो आगे के जो फेज में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो नौसेना कमांडर हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। अब जो ये पोतवाहक है तो जो विश्व के अन्य प्रमुख के विमान वाहक है उन पर उनको देख लेते हैं। इस संयुक्त राज्य अमेरिका है तो इसमें USS जेरल्ड R4 क्लास है। और चीन का है फुजियान। और यूनाइटेड किंगडम में है क्वीन एलिजाबेथ क्लास। और रूस का है एडमिरल कुजन सो। और फ्रांस का है चार्ल्स डी गोल। और इटली का है कावूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब वो किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपमा उपाध्याय के द्वारा ये जीता गया है। जो पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी हैं अनुपमा उपाध्याय, इन्होंने जो बालेवाड़ी स्टेडियम में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसमें महिला एकल का खिताब वो अपने नाम किया है। और ये 18 वर्ष की है अनुपमा, इन्होंने महिला एकल फाइनल में आकर्षक कश्यप को हराया है। और वहीं पे पुरुष एकल खिताब देखे तो इसमें मिथुन मंजुनाथ इन्होंने जीता है। और मंजुनाथ ने फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत इनको मात वो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
कि जीएसएम है, ये एसोसिएशन के द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत देश को सम्मानित किया गया है। जो जीएसएम एसोसिएशन है, इन्होंने दूरसंचार नीति और विनिमय में बेहतर प्रगति के लिए भारत को जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 है, इससे सम्मानित किया गया। और जीएसएम वैश्विक दूरसंचार तंत्र में जो 750 से भी अधिक जो मोबाइल ऑपरेटरों और जो 40 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये अवार्ड है वो दूरसंचार सुधार और सक्षम नीतियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो जीएसएम है, तो जीएसएम की जो स्थापना वो वर्ष 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 2023 की थीम वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवर एम जीरो हार्म। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि जो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच में जो सुरक्षा की संस्कृति है वो बनाना है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा वो की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये क्वेश्चन ऊपर वीडियो में भी बताया आपको इसका आंसर भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि आरबीआई ने किस कंपनी पर 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन पे पर। जो अमेजन पे है वो प्राइवेट लिमिटेड पर जो 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और प्रीपेड से जुड़े कुछ जो गाइडलाइन है उनका पालन न करने पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया। और अमेजन पे है वो अमेजन के स्वामित्व वाली एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है और इसी पर आरबीआई के द्वारा जुर्माना वो लगाया गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।